हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट होता क्या है और ये इतना यूजफुल क्यों है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डेटा टाइप्स में क्या क्या होते हैं, जिसमें से हमने एक टर्म्स और ये भी पढ़ा था कि एक लिस्ट भी एक डेटा टाइप होता है। तो बेसिकली लिस्ट है क्या? तो लिस्ट का अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो ये होता है यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि लिस्ट क्या होता है तो लिस्ट कुछ नहीं होता। लिस्ट एक चीज होता है जहां पर हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं इनपुट अगर रखूं, ठीक है, एंटर द नेम। जब मैंने ये किया और इसको जब मैं प्रिंट करवाऊं, तो देखिए वेरिएबल ने क्या किया कि मैंने एक वैल्यू दिया जो अमन था और उसको क्या किया, स्टोर किया। तो वेरिएबल का काम होता है कि वैल्यू स्टोर करना। लेकिन जब रियल लाइफ में हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, हम सिंगल डेटा स्टोर नहीं करते। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 1 जिसका नाम मान लीजिए अमन है, एक स्टूडेंट 2 है जिसका मान लीजिए नाम क्या है, नेहा है, एक स्टूडेंट 3 है जिसका नाम मान लीजिए क्या है, राहुल है। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल का काम होता है कि डेटा को स्टोर करना। ठीक है, अब स्टूडेंट ही डेटा है अगर, ठीक है, तो क्या हर एक स्टूडेंट के लिए एक नया वेरिएबल बनाना जरूरी है? अब मान लीजिए कि यही स्टूडेंट जो है एक क्लास के हिसाब से मैं देखूं 50 स्टूडेंट एवरेज जो होते हैं वो होते हैं, तो चलिए ठीक है 50 स्टूडेंट बनाना काम की बात है। ठीक है, मतलब बन जाएंगे, उतना हेक्टिक वाला काम नहीं है। अब अगर मैं एक स्कूल के स्टूडेंट की बात करूं, ठीक है, पूरा कंप्लीट वन स्कूल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो है 1000 स्टूडेंट वहां पर रहते हैं। क्या 1000 स्टूडेंट को हम ऐसे डिफाइन करते रहेंगे तो क्या हमारा ये टाइम वेस्ट नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक कंसेप्ट आया पाइथन में जिसका नाम है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट बेसिकली क्या किया है, लिस्ट स्टोर करता है मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल रहेगा, मान लीजिए स्टूडेंट है, वो एक वेरिएबल रहेगा और लिस्ट को डिफाइन करता है ये स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट अंदर में होता है जिसके स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। अमन हो गया, नेहा हो गया, राहुल हो गया, ठीक है, और देवांगन हो गया। तो एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको स्टोर कर रहा हूँ। चलिए, जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि स्टूडेंट 1 में मैं काम करता हूँ, 2 स्टूडेंट को असाइन करने का काम करता हूँ। एक मैं अमन लिख देता हूँ, एक स्टूडेंट 2 है जिसमें मैं राहुल और नेहा लिख देता हूँ। क्या यहाँ पर एरर आया? नहीं आया। लेकिन यही चीज अगर मैं रन करूं क्या होगा, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। देखिए ये एक टपल बना दिया। अब टपल बना दिया मतलब, ठीक है, इसकी कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ये इस तरीके से अमन और ये जो राहुल और नेहा आया ये टपल में है। टपल भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसी का बड़ा भाई है और टपल में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो कि हमको ध्यान देनी होती है। ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल से मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जहां पर हमने यहां पर देखा कि इस तरीके से जो डेटा स्टोर होता है वो टपल के फॉर्म में स्टोर होता है। टपल भी
मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के काम आता है और लिस्ट भी मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के काम आता है। लेकिन अगर मैं बताऊं टपल क्या होता है कि सेम नेम को वो रिजेक्ट करता है और लिस्ट में हम सेम नेम लिख सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल वे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्या पाइथन 3 main.py एंटर द नेम, ये जो है ये टपल फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूं कि ये टपल वाला चीज को अभी के लिए हटा देता हूं और हम लिस्ट के बारे में। अब जैसे यहाँ पर मैंने इतने सारे नाम असाइन कर दिए, अमन कर दिया, नेहा कर दिया, राहुल कर दिया, देवांगन कर दिया, फिर से अमन कर दिया और मैं स्टूडेंट को प्रिंट करूंगा तो देखना एक ही में सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए सारा का सारा एक ही में प्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। और अभी के लिए इसको भी हटा देता हूं। सारा का सारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा इसका जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही थोड़ा पेचीदा टाइप का है। कैसे पेचीदा टाइप का है, देखिए बॉक्स बन रहा है, फिर हर चीज का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। लूप क्या होता है, जैसे कि फॉर आई इन स्टूडेंट, ये प्रिंट आई। देखिए अब नाम किस तरीके से प्रिंट हुआ। अब ये लूप क्या है, लूप का काम होता है कि सेम कंडीशन पर बार बार चलते रहना, ठीक है। सेम कंडीशन में जब तक इसके अंदर वैल्यू है तब तक ये क्या करेगा, इसके अंदर चलते रहेगा, ठीक है। जब तक गाड़ी में तेल है तब तक क्या करेगा, वो चलेगा। जैसे ही गाड़ी में तेल खत्म तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। तो यही होता है लूप का काम। खैर हमारा जो टॉपिक है वो लूप पर नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट में हमने क्या किया कि मल्टीपल डेटा स्टोर किया। मान लीजिए मेरे को और नेम ऐड करना है, जैसे अमन के बाद में मेरे को ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कोई नाम जयंता लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो पुराने वाले में क्या होता था कि मेरे को असाइन करना पड़ता, लेकिन इसमें असाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टूडेंट डॉट मैं अपेंड करवा दूंगा। अपेंड काम होता है कि ऐड वैल्यू एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब एट द वैल्यू ये आपको समझ में आओगा, लेकिन ये लास्ट ऑफ द लिस्ट क्या है। तो बेसिकली लास्ट ऑफ द लिस्ट ये है कि अगर कोई भी नया वैल्यू आएगा अमन के बाद, अगर मान लीजिए कि मैं ऐड करता हूं किसको, रिंकी को ऐड करता हूं, ठीक है। तो वो सबसे आगे नहीं जाएगा, बीच में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो जो हमारा प्रिंट होगा वो होगा रिंकी, यहाँ पर लास्ट में, एकदम लास्ट में। तो यही होता है अपेंड का काम कि अगर नया वैल्यू आया तो किसमें जाएगा, वो लास्ट में जाएगा, ठीक है। ओके, तो अपेंड कर दिया मैंने किसको, रिंकी को। और मैं क्या बोला कि स्टूडेंट को क्या करो, प्रिंट कर दो। स्टूडेंट को जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो देखिएगा कि लास्ट में देखिए रिंकी आ गई। तो अपेंड का काम होता है कि कोई भी वैल्यू आए तो उसको लिस्ट के किस में करो, ऐड लास्ट में ऐड करो। यही होता है अपेंड का काम। अब एक्सटेंड का काम है। एक्सटेंड का काम भी है ऐड वैल्यूज इन द लिस्ट एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। अब देखिए मैंने यहां पर एक्सटेंड में क्या बोला कि ऐड वैल्यूज एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। अब देखिए यहां पर आपने ध्यान दिया कि मैंने एक्सटेंड और ऐड दोनों का काम तो सेम है। ये भी वैल्यू ऐड कर रहा है और ये भी वैल्यू ऐड कर रहा है, तो दोनों का अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि अगर मैं स्टूडेंट डॉट एक्सटेंड करूं, ठीक है, और एक्सटेंड में हमेशा ये एक और लिस्ट लेता है जहां पर मैं ऐड कर देता हूं बजाज को, कॉमा डोमिनर को, कॉमा
रॉयल एनफील्ड को, फील्ड को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ और क्या करूंगा कि प्रिंट स्टूडेंट, और उससे पहले एक और चीज प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये किस चीज के लिए है। प्रिंट एक्सटेंड एग्जाम्पल, ये देखिए यहां पर क्या हुआ कि जब मैंने, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी कौन सी लिस्ट है, अपेंड वाली लिस्ट है, और ये हमारी एक्सटेंड वाली लिस्ट है। तो मान लीजिए कि मेरे को और ऐड करवाना है, रिंकी के साथ मेरे को ऐड करवाना है कविता, ठीक है, करीना, मेरे को ऐड करवाना है। क्या वो ऐड होंगे? चलिए देखते हैं कि वो ऐड होंगे या नहीं होंगे। ये देखिए एरर आ गया। अपेंड में कभी भी हम मल्टीपल वैल्यूज को एंटर नहीं करवा सकते कि अपेंड में केवल एक ही वैल्यू ऐड होगी। जहां तक में एक्सटेंड में क्या होगा कि मल्टीपल वैल्यूज क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। यही अंतर हो जाता है अपेंड और एक्सटेंड में, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी पड़ जाती है अपने लिस्ट पे या अपने चीजों पर, इसीलिए एक्सटेंड का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर अगर आपको एक वैल्यू ऐड करवानी है तो वहां पर आप अपेंड का यूज करेंगे, और जहां पर आपको मल्टीपल वैल्यू ऐड करवानी है वहां पर आप किसका यूज करेंगे, एक्सटेंड का यूज करेंगे। क्या बात है। चलिए अब बारी आती है इंसर्ट की। अभी तक तो हमने देखा कि अपेंड हो गया या एक्सटेंड हो गया, ये जो भी है लिस्ट के लास्ट में ऐड, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट में क्या हो रहा है, जो भी वैल्यूज है वो कहाँ ऐड हो रही है, लास्ट में ऐड हो रही है, ठीक है। अब वैल्यूज है, अब मुझे मान लीजिए कि वैल्यूज है, ये अमन है, बनाना है, मेलन है और चेरी है। अब मेरे को इनमें इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करूंगा, ठीक है। अब एक्सेस कर भी लिया तो मेरे को इसके बीच मेरे को अमन के बाद चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए कि मैं क्या करूं, अमन के बाद क्या करूं, मेरे को चाहिए कि यहाँ पर यादव जुड़ जाए या फिर यहाँ पर एवेंजर जुड़ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इंसर्ट में, तो इंसर्ट का काम होता है कि पोजीशन में वैल्यू को क्या करना, ऐड करना। अब इंसर्ट में वैल्यू, अब इंसर्ट में क्या हो गया कि पोजीशन में क्या होना है, मतलब ऐड करना है, ठीक है, सॉरी हमको किसी पोजीशन में ऐड करना है। अब एक बात बताओ, ये पोजीशन है क्या? अब पोजीशन को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि इंडेक्स क्या है, ठीक है। पोजीशन है, पोजीशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और पोजीशन। तो बेसिकली पोजीशन ये बताता है कि एलिमेंट कौन से पोजीशन में है और इंडेक्स उसका एड्रेस है। एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ठीक है, कि आप कहां पर है, आपकी पोजीशन क्या है, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया मेरा क्या हुआ, मेरा एड्रेस हुआ। तो पाइथन के लिए जो पोजीशन है हमारे लिए वो क्या है, वो हमारे लिए इंडेक्स है। तो याद करिए, लिस्ट में अगर कभी भी जो भी पहला एलिमेंट होगा उसका एड्रेस हमेशा 0 होगा, दूसरा एलिमेंट का एड्रेस हमेशा 1 होगा, तीसरे का हमेशा 2 होगा और चौथे का हमेशा कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब जो भी, अगर मेरे पास n एलिमेंट है, अगर मेरे पास n एलिमेंट है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो होगा n-1। मतलब अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो मेरे पास टोटल इंडेक्स कितने हैं, टोटल इंडेक्स मेरे पास है 9, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा किससे हो रही है, 0 से हो रही है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अगर मैं पोजीशन को ही समझाऊं, ठीक है, अगर मैं पोजीशन को ही समझाऊं तो मान लीजिए कि मेरे पास स्टूडेंट ही है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर में स्टूडेंट है, मेरे को चाहिए कि स्टूडेंट का मुझे फर्स्ट वाला वैल्यू चाहिए। अब देखिए मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है।
इनको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे को चाहिए कि मैं फर्स्ट लेवल को एक्सेस कर सकूं, तो उसी के नीचे में मैं क्या करता हूं, एक कमेंट लाइन बना देता हूं और आप लोग को समझाने के लिए ये होगा 0, अमन कहाँ पर होगा, 0 में होगा, नेहा होगा 1 में, राहुल होगा 2 में, देवांगन होगा 3 में और अमन होगा आपका 4 में। ठीक है, ये उनका एड्रेस है। अमन किस में होगा, 0 में होगा, 0 वाले घर में होगा, नेहा किस में होगी, 1 वाले घर में होगी, राहुल किस में होगा, 2 वाले घर में होगा, देवांगन किस में होगा, 3 वाले घर में होगा, और जो दूसरा अमन है वो कौन सी घर में होगा, 4 वाले घर में होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को रन करवाऊं 3 main.py, देखिए मुझे फर्स्ट एलिमेंट क्या मिल गया, अमन मिल गया। यही अगर मैं 1 करवाऊं और इसको रन करवाऊं तो देखिए मेरे को नेहा मिल गया। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बेसिकली आपका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है, जहां पर आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो जो भी है एक लिस्ट है, एक घर है जहां पर अलग अलग वैल्यूज के अलग अलग एड्रेस होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो चलिए, इंसर्ट इसीलिए फेमस हो जाता है जहां पर हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप क्या करो, इंसर्ट करो। इंसर्ट में जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो होगा आपका पोजीशन, कि आप कौन से पोजीशन में ऐड करवाना चाहते हैं और उसकी वैल्यू कि आप कौन सा वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 2 3 अमन से ये देखिए ये 3 है ना, तो चलिए मेरे को 4 में ऐड करना है, मेरे को 4 में क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, मान लीजिए मेरे को रिंग की ऐड करना है, तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसकी पोजीशन दे दी और बोल दिया कि क्या ऐड करो, रिंग की ऐड करो। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अच्छा मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं करा, जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करूंगा तो देखिए अमन के जगह पर क्या आ गई, रिंग की आ गई। ठीक है, इसी सेम लिस्ट को उठाकर मैं काम करता हूँ। उबंटू में कंट्रोल से काम नहीं करता, टर्मिनल में ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट नहीं हुआ, व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है क्या, ये तो लोड करता रह जाता है। अच्छा सॉरी, चलिए यहीं पर समझा देता हूँ ना, तो इसको यहीं से कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अमन हमारा कौन से इंडेक्स में है, 0 इंडेक्स में है, नेहा हमारे 1 इंडेक्स में है, राहुल हमारे 2nd इंडेक्स में है, देवांगन हमारे 3rd में है, हमारे 4th में है, और ये हमारा किस में आ गया, 5 में आ गया। ये हमारा 5 में आ गया। देखिए इंसर्ट में क्या हुआ कि मेरे को बीच में ऐड करवाना था, मेरे को जहां पर ये 4 है, जहां पर ये अमन है, मेरे को वहां पर क्या प्रिंट करवाना था, रिंग की प्रिंट करवाना था। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट में यहाँ पर उसकी पोजीशन डाली और कौन सी वैल्यू है मैंने वो डाली। इंसर्ट का काम हो गया कि आप लोग वैल्यू तो ऐड कर रहे हो बट इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स और एड्रेस। आपके हिसाब से रियल लाइफ में बोलो तो एड्रेस आप ऐड तो कर रहे हो, लेकिन एक स्पेसिफिक इंडेक्स और एड्रेस में क्या करना है, आपको ऐड करना। ठीक है, अब क्लियर का मतलब होता है कि रिमूव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं स्टूडेंट डॉट क्लियर डालूं और स्टूडेंट को क्या कर दूं, प्रिंट कर दूं, तो देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा वैल्यू क्लियर हो गया। मैं अभी के लिए इसको अंडर वो कर लेता हूं। ठीक है, मेरे पास ये सारे के सारे वैल्यूज हैं
अमन स्टूडेंट वगैरह जो भी, ठीक है। मैं इसको रन किया तो पहले में देखिए हमारे वैल्यूज हैं, दूसरे में देखिए हमारे सारे के सारे वैल्यूज हट गए। तो अगर हमको पूरे का पूरा वैल्यूज एक बार में डिलीट करना है तो वहां पर काम आता है हमारा क्लियर का। तो ये हो जाता है हमारा लिस्ट। अब लिस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है हमारा अपडेशन का। हमको अपडेट करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपडेशन सीखेंगे। किसमें अपडेशन सीखेंगे? लिस्ट का अपडेशन सीखेंगे। तो मान लीजिए कि ये वाला अमन था, मुझे इसको चेंज कर मैंक डालना, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है? तो आपका जो भी वेरिएबल नेम रहेगा, वेरिएबल नेम और जो भी आपकी वैल्यू है उसको हटाकर आपको क्या करना है, वहां पर न्यू वैल्यू इंसर्ट करना है। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, ये रहेगा। तो वेरिएबल नेम मेरा क्या है? वेरिएबल नेम मेरा है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट, फिर से ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट में हमेशा ब्रैकेट का यूज होगा उसकी अगर वैल्यू को एक्सेस करना है। मेरे पास अमन है, ठीक है। तो अमन हुआ, अमन की जगह मेरे को क्या करना है, मैन करना। अब अमन की जगह मेरे को क्या करना है, मैन करना। तो देखिए ये अपडेट करेगा कि नहीं करेगा, और अपडेट अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा। अपडेट अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा। कुछ आ रहा है। एक बार आप लोग को क्या करना होगा, इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। तो इंडेक्स वैल्यू मेरी ये कौन सी है, 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब देखिए जैसे ही मैं क्लियर करूंगा तो जो भी मेरा है अमन, वो क्या हो गया, मैंक में कन्वर्ट हो गया। तो यही होता है अपडेशन ऑफ लिस्ट, कि मान लीजिए जो भी आपका इंडेक्स वैल्यू रहेगा उसको आपको क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो यही हमारा लिस्ट है। अब लिस्ट के बाद हमारे पास एक और टर्म बन जाता है जिसका नाम होता है रिमूविंग। रिमूविंग अगर क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट रिमूव ऑपरेशन। अब देखिए रिमूव करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक रिमूव है, एक डेल है और एक पॉप है। अब रिमूव जो है, डेल क्या करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करता है। पॉप क्या करता है कि लास्ट वाले या इंडेक्स से आपको रिमूव करता है। और रिमूव क्या करेगा, पूरी तरीके से रिमूव करेगा। चलिए एक बार देखते हैं। मैं क्या किया कि स्टूडेंट डॉट रिमूव सर्च किया और बोला कि स्टूडेंट को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। मैं इसको क्लियर कर देता हूं एंड रन करता हूं, ठीक है। सिंटैक्स, ठीक है। तो रिमूव में बेसिकली क्या करना होता है, रिमूव में आपको कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। तो मान लीजिए कि मेरे को है ना देवांगन नहीं चाहिए, तो देवांगन को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा। और अगर मैं रन करूंगा तो देखिए यहाँ से हमारा, यहाँ पर देवांगन था, यहाँ पर देवांगन नहीं है, ठीक है। तो रिमूव का काम यह होता है। दूसरा है इसका काम पॉप का काम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से स्टूडेंट डॉट पॉप, ये काम करता है इंडेक्स में। यहाँ पर आपको क्या करना देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इंडेक्स दे दिया, किसका, मैंने 0 का इंडेक्स दे दिया। तो 0 का मैंने इंडेक्स दे दिया। तो 0 में क्या था मेरा, अगर आप ध्यान देंगे तो 0 में क्या था मेरा, 0 में था मेरा अमन, ठीक है। तो अमन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब अगर मैं अमन नहीं दूं, ठीक है, ये 0 नहीं दूं तो क्या होगा, ठीक है, 0 नहीं दूं तो क्या होगा। तो देखिए क्या आया, जब आंगन रिमूव हुआ हमने बता दिया था। अब यहां पर देखिए मैंने ये पॉप वाले में कि ये मैंक था वो गायब हो गया। तो पॉप जो है इंडेक्स लेता है, बट बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वैल्यू को हटाता है, ठीक है। तो ये होता है पॉप का काम। अब लास्ट आता है आपका डिलीट।
तो अगर मैं स्टूडेंट डॉट डिलीट कर दूं, टेल स्टूडेंट अगर मैं कर दूं और यहां पर प्रिंट करवा दूं आफ्टर डिलीटिंग स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर क्या हो गया कि पूरा का पूरा आपका स्टूडेंट डिलीट हो गया, पूरा वेरिएबल भी खत्म हो चुका है। तो ये होता है डिलीट का काम। लेकिन क्लियर में हमने देखा कि वेरिएबल रहता है, उसके अंदर की वैल्यूज गई है, और जबकि डिलीट में क्या होता है कि पूरा का पूरा वो वेरिएबल ही खत्म हो जाता है। तो ये अंतर हो जाता है डेल और क्लियर में, ठीक है। इससे पहले मैं काम करता हूँ, एक सेम एग्जांपल को ले लेता हूँ और क्लियर करवाता हूँ। अभी के लिए इनको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, हमारे पास जितने वैल्यूज होंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। क्लियर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट क्लियर और प्रिंट स्टूडेंट, मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं। और मैंने यहां पर क्या किया कि रन कर दिया। अब देखिए पहले में क्लियर स्टूडेंट जो था वो क्या हुआ, स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेरिएबल अभी भी है लेकिन वो खाली हो गया। डिलीट में क्या हो गया कि वो बोल रहे हैं कि एरर बता दे रहे कि भाई स्टूडेंट नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये अंतर हो जाता है क्लियर और डिलीट, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका लिस्ट खास क्यों बन जाता है। लिस्ट खास इसलिए बन जाता है जिस तरीके से हमने देखा था, ठीक है। चलिए मैं एक बाइक नाम का एक नया वेरिएबल बना लेता हूं, जहां पर मैं क्या किया हूं कि मैं आरी रॉयल एनफील्ड और बजाज ये दोनों गाड़ी को रखा हुआ हूं, और मैं इसको क्या करवा दे रहा हूं, प्रिंट करवा दे रहा हूं, प्रिंट बाइक। तो इससे पहले वाला जो भी रहेगा आई शुड कमेंट दैट थिंग आउट सो दैट इट शुड बी एबल टू मेक सेंस, ठीक है। अब जैसे ये हुआ मैंने रन करवाया, देखिए आरी और बजाज आ गई। लेकिन मान लीजिए कि मैं यहां पर 1 कर देता हूं, तो क्या वैल्यू स्टोर होगा? चलिए चेक करते हैं। मैंने रन किया, हाँ वैल्यू स्टोर हो रहा है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टपल। नेक्स्ट वीडियो में हम टपल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है टपल, ठीक है। अब देखिए लिस्ट में क्या होता है कि अगर मेरे को अमन चाहिए, अमन के बाद एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू के बाद मान लीजिए कि मेरे को फिर से स्ट्रिंग चाहिए, कि स्ट्रिंग की चाहिए मतलब 12 स्ट्रिंग ले लेता हूं, मेरे को फ्लोट चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक दूसरा स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है, मल्टीपल वैल्यूज है। मल्टीपल वैल्यूज हैं तो क्या हो रहा है, क्लिक सर्च मारा तो देखिए कोई भी एरर शो नहीं करेगा। यहां तक कि अगर आप लूप के थ्रू चलाएंगे भी तब भी वहां पर एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज आपको समझना है। जो लिस्ट होता है उसमें आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी क्लास को प्रिंट करूं, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ बाइक, तो यहां पर इसका जो लिस्ट आएगा वो क्या आएगा, क्लास जो आएगा वो लिस्ट आएगा। इसके अंदर जो ये वैल्यू है ये स्ट्रिंग की तरह नहीं ले रहा है, ये इसको इंटीजर की तरह लेगा। जब वो लूप कंसेप्ट आएगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइस यही था लिस्ट का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही लिस्ट को सिंपल तरीके से समझने के लिए मुझको सब्सक्राइब जरूर करें, और पाइथन को सीखना जरूरी हो जाता है अभी इस मॉडर्न एरा में। मैं फिर से कहता हूँ कुछ समय में मैं कम्युनिटी लॉन्च करूंगा व्हाट्सएप पे, और ये जितने भी कोड्स हैं हाई लेवल कोड्स, जब प्रोजेक्ट की बारी आएगी तब मैं सारे के सारे जो कोड्स हैं वो आपको कमेंट में या डीएम में जरूर लिंक करूंगा। थैंक यू गाइस, स्टे फिट, बाय।